नमस्कार। जो लोग टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का अखबार लेते हैं उनके लिए आज की सुबह भी बाकी सुबहों की तरह थी। अखबार के पहले पन्ने पर 10 लाख करोड़ के घोटाले की खबर थी, वो भी सीएजी के हवाले से। सबने मान लिया कि 2G स्पेक्ट्रम के बाद ये भी ऐसा ही मामला है, जब देश की दौलत औने पौने दाम पर बेची जा रही है। लेकिन दोपहर तक इस खबर पर हंगामा मच गया। हंगामा चलता रहा। तरह तरह के नेता तरह तरह के न्यूज चैनल्स पर एक ही किस्म की बाइट देते रहे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। लेकिन फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीएजी की उस चिट्ठी के हिस्से जारी किए जिसमें कहा गया कि ये तो ड्राफ्ट रिपोर्ट भी नहीं है और इसे छापने वाले असल में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन दोनों बातों से हम क्या नतीजा निकालें? क्या प्रेस या मीडिया घोटाले खोजने की जल्दबाजी में फिसल जाता है, या नेता बिना तैयारी के बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं खोते? $10 लाख करोड़ की रकम मामूली नहीं होती। इतने बड़े घोटाले की खबर छपे तो लोगों को कैसा लगेगा? लेकिन यही खबर छपी और सीएजी के हवाले से बताया गया कि बगैर नीलामी के कोयला खदानों के जो लाइसेंस प्राइवेट कंपनियों को दिए गए हैं, उनकी वजह से देश को 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके बाद बयानों और सफाइयों का दौर चल पड़ा। जो कोयले का घोटाला देश के सामने आया है, उसके लिए सीधे तौर से प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और उसके साथ ही साथ यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज की परिस्थितियों में जब मैंने कहा कि घोटालों के गुरु घंटालों की ये सरकार है, पहले भी सरकार के पास कुछ दलील नहीं था, आज भी दलील नहीं है। सवाल ये है कि ये घपला, अगर ये अनुमान जो सीएजी ने किया, ये अनुमान सही है या गलत है, इसके ऊपर एक जांच की ज़रूरत है और वो जांच एक गंभीर तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के कई गुना बड़ा ये जो है एक घोटाला के रूप में उभर कर आया। जब से मैं कोल मिनिस्टर हूँ तब से कोई कोल ब्लॉक दिया नहीं गया है। अगर इसके पहले की कोई आपत्ति कैग ने की है तो उसका अध्ययन करने के बाद ही हम कोई आपको टिप्पणी दे पाएंगे। लेकिन दोपहर बाद पीएमओ ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि सीएजी ने इस रिपोर्ट को गलत करार दिया है। इस चिट्ठी के मुताबिक सीएजी ने पीएमओ को भेजे अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जो ब्यौरे आ रहे हैं वो महज ऑब्जर्वेशन है, महज आकलन, जिन पर बहुत ही शुरुआती स्तर पर विचार चल रहा है और इन्हें प्री फाइनल ड्राफ्ट भी नहीं माना जा सकता। इस लिहाज से ये काफी गुमराह करने वाले हैं। सीएजी की चिट्ठी आगे ये भी कहती है कि हमारी राय बदली है। दरअसल हमारा कहना यह भी नहीं है कि एलोकेटी यानी जिसे कोल ब्लॉक दिए गए उसे गैर इरादतन होने वाला मुनाफा सरकारी खजाने के नुकसान के बराबर है। इस शुरुआती रिपोर्ट का लीक होना बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। लेकिन यहां से 3 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, देश के एक प्रतिष्ठित अखबार ने इतनी बड़ी खबर ऐसी हड़बड़ी में क्यों छापी कि उसकी ठीक से तस्दीक तक नहीं की? दूसरा सवाल, क्या इस खबर पर बयान देने वाले नेताओं को भी अपनी तरफ से इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करनी चाहिए थी? और तीसरा सवाल, क्या सीएजी की इस सफाई भर से कोयले के इस कारोबार पर लग रही कालिख से सरकार बरी हो जाती है? भले ही ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो, एक बात साफ है कि कोयले के इस बहुत बड़े भंडार को 155 कोल ब्लॉक्स को बिना नीलामी के बांटा गया है। लेकिन इससे कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा और कितने का घपला, ये बातें बाद में खुलेंगी। अभी की हकीकत यह है कि मीडिया की एक खबर पर सारा विपक्ष दौड़ पड़ा। ठीक इससे पहले नॉर्वे के मामले में ही मीडिया की रिपोर्ट्स पर सारी सरकार दौड़ पड़ी। अब ये दोनों मामले सवालों से घिरे हैं। साफ है कि अक्सर मीडिया को होमवर्क न करने की नसीहत देने वाले नेता अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते।